नमस्कार, पीसीएस सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम झारखंड के ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए झारखंड की जलवायु के बारे में बात करेंगे। देखिए, झारखंड की जलवायु के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जलवायु के बारे में हम जान लेते हैं कि जलवायु क्या होता है। जलवायु किसी स्थान की 25 से 30 सालों की मौसमी परिस्थिति को कहते हैं। एक एवरेज दिया जाता है यहाँ पिछले 25 से 30 साल को। एनसीईआरटी बुक्स में आप देखेंगे तो वहां 25 से 30 इयर्स को ही क्लाइमेट के लिए हम लोग एवरेज लेते हैं। तो झारखंड की जलवायु की बात करें तो यहाँ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसे याद करने के लिए आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि झारखंड उष्णकटिबंध में पड़ता है। ठीक है, ये आपने जनरल जियोग्राफी में देखा होगा, हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि झारखंड की स्थिति कहाँ है। भारत के सापेक्ष हम देखें, भारत में देखें तो उष्णकटिबंध में इसकी स्थिति पड़ती है ना। यहाँ बीचों बीच से आप देखिए तो लाइन ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो गुजरता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंध में ट्रॉपिकल जोन में ये पड़ता है और साथ में यहाँ की जलवायु पर मानसून का प्रभाव रहता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ पाई जाती है। झारखंड में जलवायु बहुत सारी स्थितियों पर निर्भर करती है, बहुत सारे कारक होते हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उन सब के बारे में हम आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे। जनरली जब आप जलवायु पढ़ते हैं तो आपने क्या पढ़ा है, उसमें आप लोग पढ़ते हैं ना कि झारखंड की जलवायु ऐसी पाई जाती है। कॉमन सा इंट्रो देख लेते हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन रहता है। उसके बाद में आप देख लेते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर होता है यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने वाला, कौन कौन से कारक होते हैं और यहाँ कौन कौन से मौसम पाए जाते हैं, सबसे गर्म स्थान कौन सा है, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो ये एक बहुत ही कॉमन सा व्यू हो गया जलवायु का। आज के क्लास में हम वो नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम मौसम और ये बाकी जो जनरल बातें हैं वो पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे कि देखिए, झारखंड में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ये हमें पता है, ये हमने अभी बात कर ली। लेकिन क्या झारखंड के हर क्षेत्र में जो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है वो बिल्कुल समान पाई जाती है, क्या बिल्कुल एक जैसी पाई जाती है? ऐसा तो नहीं है ना। आप रहते हैं रांची में और कोई एक इंसान जो है वो रहता है लातेहार में, नेतरहाट पर। तो क्या दोनों जगह की जलवायु एक जैसी है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, दोनों जगह की जलवायु में कुछ डिफरेंस पाया जाता है। तो जलवायु की झारखंड के, ठीक है, झारखंड के जलवायु की विशेषताओं के आधार पर हम क्या करते हैं, झारखंड के जलवायु को अलग अलग प्रदेशों में बांटते हैं, अलग अलग जोन्स में बांटते हैं। जैसे हम क्लाइमेटिक जोन कहते हैं, हिंदी में से हम जलवायु प्रदेश कहते हैं। आपने एग्रो क्लाइमेटिक जोन या कृषि जलवायु प्रदेश भी पढ़ा होगा, ये वो नहीं है। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन हम 3 भाग में बांटते हैं। हम यहाँ एग्रो क्लाइमेटिक जोन नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ क्लाइमेटिक जोन पढ़ रहे हैं। और क्लाइमेटिक जोन में बता दूं कि हम 7 भागों में झारखंड के जलवायु प्रदेश को बांटते हैं। क्लाइमेटिक जोन का कितने हैं? 7 हैं। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि झारखंड में कितने क्लाइमेटिक जोन पाए जाते हैं, तो 7 क्लाइमेटिक जोन पाए जाते हैं। अब सबका एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ मैप से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जनरली आपको बुक्स में ये मैप नहीं मिलेगा। ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है मैंने किसी बुक में नहीं देखा है और ये मैंने अपनी मेहनत से बहुत बनाने की कोशिश की है। ठीक है, खुद एक समझ डेवलप करके बनाने की कोशिश की है। जब मैं झारखंड प्री की तैयारी कर रही थी तभी मैंने इसे बनाने की कोशिश की थी और ये यहाँ पे मैंने बोर्ड पे भी बनाने की कोशिश की है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि जनरली ये बुक्स में नहीं मिलता है और मेंस में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जलवायु के बारे में लिखने के लिए और आप इसे अगर बनाएंगे तो यहाँ आप बाकी लोगों से 4-5 नंबर तो आगे रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ के जलवायु के बारे में देखते हैं। यहाँ 7 प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। पहला है महाद्वीपीय प्रकार, दूसरा है उपमहाद्वीपीय प्रकार, डेल्टाई क्षेत्र, पाट क्षेत्र, तीव्र और सुखद जलवायु प्रदेश, आर्द्र वर्षा वाला क्षेत्र और सागर प्रभावित क्षेत्र। ये तो एक कॉमन व्यू देख लिया हमने। अब एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। पहला है ये महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। आप देख रहे हैं झारखंड के बिल्कुल नॉर्थ में है और इधर नॉर्थ वेस्ट तक, उत्तर पश्चिम तक फैला हुआ है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी प्रकार की जलवायु। जो महाद्वीपीय प्रकार है ना उसे ही हम कहते हैं उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी प्रकार की जलवायु। कहां से कहां तक फैला हुआ है तो यहाँ देखिए मैंने लिख भी दिया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह का कुछ भाग आएगा, देवघर, गोड्डा, उत्तरी दुमका, ये जो क्षेत्र है ये थोड़ा सा आगे तक यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये महाद्वीपीय प्रकार इस क्षेत्र में पाया जाता है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। नाम महाद्वीपीय प्रकार क्यों पड़ा इसकी बात करते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंटल इंग्लिश में बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल टाइप। तो ये महाद्वीपीय प्रकार नाम इसलिए पड़ा
क्योंकि आप किसी भी महाद्वीप के बीचों बीच रहेंगे तो आप देखेंगे कि सागर वाले क्षेत्र से महाद्वीप के बीचों बीच वाला जो जलवायु है वहां कुछ डिफरेंस पाया जाता है। जो सागर वाला क्षेत्र होगा वहां बहुत गर्मी नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, वहां आप देखेंगे तो जो आपकी बारिश बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और महाद्वीप के बीचों बीच आप जाएंगे तो बहुत तेज गर्मी पड़ती है, बहुत तेज ठंड पड़ती है। तो बिल्कुल यहाँ भी वैसा ही क्लाइमेट पाया जाता है। ये जो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, गर्मी में बहुत गर्मी होगी, ठंड में भी बहुत अच्छी खासी ठंड पड़ती है, बारिश बहुत ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। वैसे भी झारखंड में आप दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और पश्चिम से पूर्व की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो इधर बारिश का थोड़ा सा ये जो है ना अनुपात वो घटता जाता है। तो यहाँ बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती है, यहाँ मैंने लिख दिया है 114 से 127 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। एवरेज एनुअल रेनफॉल 114 से 127 सेंटीमीटर होता है। क्षेत्र हमने बात कर ली, विशेषता की भी बात कर ली। अब दूसरा है उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, सब कॉन्टिनेंटल टाइप। तो उपमहाद्वीपीय प्रकार की जो जलवायु है इसे हम मध्यवर्ती जलवायु क्षेत्र भी कहते हैं। कौन कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है देख लेते हैं। ये दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, चतरा, जामतारा और ये अजय नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है वो इसमें सम्मिलित है। ये थोड़ा सा आपका इस तरफ से हो जाएगा, ठीक है। अजय नदी घाटी का क्षेत्र भी यहाँ पर सम्मिलित है। औसत वर्षा कितनी है? 127 से 165 सेंटीमीटर तक यहाँ पर औसत बारिश होती है। अब उप महाद्वीपीय मतलब महाद्वीपीय से रिलेटेड होगा ना, तो क्या है, यहाँ भी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, लेकिन यहाँ गर्मी इसके कंपैरिजन में कम होगी, ठंड भी इसके कंपैरिजन में कम होगी। यानी महाद्वीपीय प्रकार के कंपैरिजन में उप महाद्वीपीय प्रकार में थोड़ा मौसम बढ़िया होता है। हालांकि मिलती जुलती जलवायु होती है, लेकिन यहाँ उसके कंपैरिजन में मौसम सही होता है, ठीक है। तो ये है उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। तीसरा देखिए तो डेल्टाई क्षेत्र, ये है डेल्टाई क्षेत्र। अब ये डेल्टाई क्षेत्र हम क्यों बोलते हैं? इधर आप जानते होंगे अपर गंगा प्लेन है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ बीचों बीच राजमहल पहाड़ी है। भौतिक विभाजन में हमने देखा था, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ बीचों बीच राजमहल पहाड़ी है और इधर आपको पता है क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो आप सोचिए जब बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं आएंगी तो इस डेल्टाई क्षेत्र में जब वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगी तो यहाँ बीचों बीच आपका जो राजमहल की पहाड़ी खड़ी है वो पहाड़ी क्या करेगा, राजमहल की पहाड़ी से उन हवाओं को एक अवरोध मिलेगा, यानी वो बीच में एक बाधक की तरह बन करके खड़े हो जाएंगे और उन हवाओं को आगे नहीं बढ़ने देंगे। मानसूनी हवाएं आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि मानसूनी हवाएं सूखी तो होंगी नहीं, वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर कैरी करके लेके आएंगी, ठीक है, बहुत सारा बादल लेकर के आएंगी। तो अब वो राजमहल की पहाड़ी से टकरा कर राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी ढलान, ये ईस्ट वाला जो ढाल का क्षेत्र है जिसको हमने डेल्टाई क्षेत्र यहाँ कहा है, उस क्षेत्र में वो अच्छी बारिश होगी उसकी वजह से, ठीक है। और बारिश कैसे होगी? जब भी पहाड़ से टकरा करके बारिश होती है ना तो बहुत तेज गरज के साथ बारिश होती है, बिजली चमकती है, बहुत तेज आंधी बारिश के साथ वहां पे वर्षा होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर नॉर्वेस्टर प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। नॉर्वेस्टर पढ़ा होगा आपने, नॉर्वेस्टर हम उत्तर भारत में कहते हैं जो तेज चमक गरज के साथ बारिश होती है, जिसे बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं, इधर साउथ में चले जाइए तो उसे मैंगो शावर में कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्वेस्टर प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाएगी, नॉर्वेस्टर प्रकार की जलवायु यहाँ भी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ बारिश कितनी है? 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर यहाँ औसत वर्षा होगी। तो ये है आपका डेल्टाई क्षेत्र। फिर देखते हैं सागर प्रभावित क्षेत्र। ये है सागर प्रभावित क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ये? पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र, ठीक है। ये है पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र, इसे हम सागर प्रभावित क्षेत्र कहते हैं। इसमें देखेंगे तो इसमें पंच परगना का क्षेत्र भी आ जाएगा, चाईबासा वाला क्षेत्र भी आ जाएगा। तो सागर प्रभावित क्षेत्र में ये सब आता है, पूर्वी सिंहभूम वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसमें देखिए वर्षा अच्छी होती है, 140 से 160 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। झारखंड की औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर है, तो यहाँ उससे ज्यादा वर्षा होगी। तो स्वर्ण रेखा घाटी वाला क्षेत्र है, चाईबासा का क्षेत्र है, पंच परगना का यहाँ पर क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी से नजदीक होने के कारण, बंगाल की खाड़ी से ये जो क्षेत्र है, ये वाला पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र, ये नजदीक है ना, तो उसकी वजह से यहाँ जिस तरह से सागर प्रभावित क्षेत्र की जलवायु होती है उससे मिलती जुलती जलवायु यहाँ पाई जाएगी। तेज गरज के साथ बारिश होगी और कई बार बूंदाबांदी भी यहाँ पर अक्सर देखी जाती है।
ठीक है। हालांकि गर्मी में आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में अच्छी गर्मी होती है, क्योंकि कुछ मैदानी भाग यहाँ पर पाए जाते हैं, स्पेशली पूरे क्षेत्र में नहीं, जैसे जमशेदपुर वगैरह के क्षेत्र में आप देखेंगे तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। उसके बाद है आपका आर्द्र वर्षा का क्षेत्र। आर्द्र वर्षा का क्षेत्र ये पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र है। ये देखिए मैप में पश्चिमी सिंहभूम वाला क्षेत्र है, और सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम का ही क्षेत्र नहीं है, ये पूरा का पूरा शंख नदी घाटी वाला क्षेत्र है, सिमडेगा वाला जो क्षेत्र है वो है, और कोयल दक्षिणी कोयल नदी घाटी का यहाँ पर क्षेत्र है। ठीक है। वो सब किसमें आ जाएगा? आर्द्र वर्षा क्षेत्र में। देखिए आर्द्र वर्षा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी खासियत होती है। इसकी खासियत यह है कि इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी बारिश मिलती है और उत्तर पूर्वी मानसून से भी बारिश मिलती है। इस वजह से इसे आर्द्र वर्षा का क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश होती रहती है। ऐसे औसत बारिश देखें तो मोर देन 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर से यहाँ पर अधिक बारिश होती है आर्द्र वर्षा के क्षेत्र में। और ये जो क्षेत्र है इसमें देखिए आपने पढ़ा होगा कि पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक चावल की खेती होती है। बिल्कुल यही वजह है, क्योंकि यहाँ दो मॉनसून से आपको बारिश मिल रही है, तो खेती तो अच्छी होगी ना, और वो भी चावल की खेती जिसे पानी की जरूरत है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती है, बारिश यहाँ अच्छी होती है। उसके बाद देखिए तीव्र और सुखद प्रदेश, ये है बीचों बीच तीव्र और सुखद प्रदेश। इसमें क्या क्या आ जाएगा? रांची, हजारीबाग, पठार वाला पूरा का पूरा क्षेत्र आ जाएगा। आज से अगर 10 साल 15 साल पहले आप रांची के अगर रहने वाले तब तो ठीक है, कि तो इधर बाकी जगह जो लोग हैं वो 10-15 साल पहले जब रांची जाते थे तो आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में भी वहां बहुत अच्छा मौसम हुआ करता था। अब तो क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो अब हर जगह का जो क्लाइमेट है पहले की तरह नहीं रहा है। ठीक है। लेकिन 10-15 साल पहले अगर आप जाते होंगे तो बहुत बढ़िया मौसम रहा करता था। आपने बुक्स में पढ़ा है कि अंग्रेज भी इसी क्षेत्र में आकर के झारखंड में रहने लगे थे, क्योंकि ये बहुत यहाँ ठंडा मौसम हुआ करता था। गर्मियों में वो इधर ही आ जाया करते थे। झारखंड का शिमला इसे कहते हैं। वैसे सबसे ठंडा क्षेत्र यहाँ नेतरहाट है, लेकिन पहले इसे झारखंड का शिमला कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि आज से 200-300 साल पहले यहाँ कभी कभी स्नोफॉल भी गिरा करता था। ठीक है। हिमपात यहाँ हुआ करता था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी रही होगी। और अभी भी यहाँ की जलवायु इन सभी क्षेत्रों के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया जलवायु है। तीव्र और सुखद, नाम से ही पता चलता है कि यहाँ की जलवायु अच्छी है, या यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको गर्मी नहीं मिलेगी, ठंड भी बहुत ज्यादा इन क्षेत्रों के कंपैरिजन में ज्यादा ठंड होगी, लेकिन बहुत एक्सट्रीम वाला जो ठंडा मौसम होता है ना वो यहाँ पर नहीं मिलता है, कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ करके। तो इसीलिए इसे तीव्र और सुखद जलवायु का प्रदेश कहते हैं। बहुत अच्छी जलवायु वहाँ की है। उसके बाद देखिए पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र के बारे में भौतिक विभाजन वाले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं। कंपेरेटिवली ऊंचा क्षेत्र है, ये भी ऊंचा क्षेत्र है, बट ये इससे ज्यादा ऊंचा क्षेत्र है पाट क्षेत्र। ठीक है। बाकी क्षेत्रों के कंपेरेटिवली ये ऊंचा क्षेत्र है। झारखंड का अगर कुल भूभाग में देखें तो सबसे ऊंचा क्षेत्र यही है। एक पॉइंट में देखें तो यहाँ पर फिर पारसनाथ की पहाड़ी है, सम्मेद शिखर। अदरवाइज ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है, और यहाँ पर बारिश बहुत अच्छी होती है। लगभग 200 सेंटीमीटर यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है। कुछ स्थानों पर तो बहुत अच्छी बारिश होती है, जैसे नेतरहाट। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। ठीक है। बहुत गर्मी नहीं पड़ेगी, बारिश बहुत अच्छी होगी। ठंड के मौसम में ठंड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। कभी कभी तो नेतरहाट वगैरह के एरिया में आप देखेंगे तो बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट तक ठंड पहुंच जाती है। तो कौन कौन सा क्षेत्र यहाँ आएगा? लातेहार, गुमला, लोहरदगा वगैरह का क्षेत्र यहाँ पर पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये हमने झारखंड को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बांट करके पढ़ा, उसकी विशेषताएं देखी। तो ये जितनी भी विशेषताएं हैं यहाँ मैंने लिखा हुआ है, कुछ बातें हम लोगों ने कर ली है, और बाकी जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर अगर बनाना चाहते हैं तो आप इसे बना लीजिए। अगली क्लास में हम झारखंड की जलवायु के बारे में आगे बढ़ते हुए झारखंड के मौसम के बारे में और बाकी जो जनरल विशेषताएं हैं, जो सामान्य विशेषताएं हैं, सबसे गर्म क्षेत्र, सबसे ठंडा क्षेत्र, इस तरह की जो कॉमन बातें हैं वो समझेंगे, क्योंकि उससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।